Hello students and welcome back to my YouTube channel Accountancy Genius by Anu Goyal. Today our topic is interest on drawings. Interest on drawings for partnership firms. Now how to calculate interest on drawing on partnership firms and साथ में हमें ये भी जानना है कि interest on drawing की जो है उस conditions क्या क्या होते हैं, किस तरीके से कब कब लगाया जाता है और कब नहीं लगाया जाता है और साथ में हमें उसकी calculation के methods और calculation के formulas सभी चीज़ें आज आप इस वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट इज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स आप लोगों को क्लियर है कि ड्राइंग्स दो तरह की थी, हमने पहले भी डिस्कस किया है इस चीज़ को कि ड्राइंग्स दो तरीके से की जा सकती है। एक होता है परमानेंट विड्रॉल जिसको हम आउट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं और दूसरा होता है आउट ऑफ प्रॉफिट्स जो कि परमानेंट बेसिस के लिए नहीं बल्कि रेगुलर यूजेस के लिए, जो पार्टनर्स को अपने होमली यूजेस के लिए पैसा चाहिए होता है वो अपने बिजनेस से विड्रॉ करते रहते हैं, तो वो आउट ऑफ प्रॉफिट होता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो आउट ऑफ प्रॉफिट्स वाली ड्राइंग्स पर कैलकुलेट होता है। आउट ऑफ कैपिटल जो होती है वो ड्राइंग्स का पार्ट नहीं होती बल्कि वो रिडक्शन ऑफ कैपिटल होती है। इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होगा वो आउट ऑफ प्रॉफिट के लिए कैलकुलेट होगा, जो वो रेगुलर बेसिस पर विड्रॉ करते रहते हैं अपने बिजनेस से। अब है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने का कौन कौन से हमारे पास ऑप्शंस आते हैं। सबसे पहला है हमारा कि किस तरीके से ड्राइंग की जा सकती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ड्राइंग किस किस तरीके से की जा सकती है। तो सबसे पहले है कि जैसे अब अगर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई पर्सन है, कोई एक एक्स पर्सन है जो जिसके पास एक पार्टनरशिप फर्म है और वो उसके पास बस वो अर्निंग का एक वही सोर्स है कि उसको बिज़नेस करना है, पैसा कमाना है और अपने घर खर्च को उसी से चलाना है। तो अब उसे जब बिज़नेस से अर्निंग्स मिलेंगी तो वो घर पर लेकर जाएगा और उसी पैसे से वो अपना घर चलाता है। तो यहाँ पर जो वो विड्रॉ कर कर लेकर गया दैट इज़ ड्राइंग्स, क्योंकि उसने बिज़नेस से पैसा विड्रॉ किया है और उस विड्रॉल से वो अपने घर के खर्च को कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो अब ड्राइंग उसने कब की वो मैटर करता है। जो उसने ड्राइंग्स हैं वो मंथ के स्टार्टिंग में की है, मिड में की है या एंड में की है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसको आज हम देख रहे हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। फिक्स्ड अमाउंट उसने हर महीने के स्टार्टिंग में विड्रॉ कर लिया हो, या फिर फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, मंथ के एंड में कि 30th को या 29th को उसने विड्रॉ कर लिया है। फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉन इन द मिड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की 15th डेट को फोर्टनाइट में एक विड्रॉ कर लेता है, मीन्स 15 तारीख को वो विड्रॉ कर लेता है अमाउंट को। नेक्स्ट इज अमाउंट विड्रॉन इन बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मीन्स 3 महीने में एक ही बार विड्रॉ करता है। जैसे आपकी स्कूल की फ़ीस जाती है, हो सकता है वो अपने स्कूल बच्चों के स्कूल की फ़ीस के लिए ही विड्रॉ करता है बस, तो वो क्वार्टरली विड्रॉ कर लेता है, या हर क्वार्टर के मिड में विड्रॉ कर रहा है या हर क्वार्टर के एंड में विड्रॉ कर रहा है। उसके बाद है हर हाफ ईयर के स्टार्टिंग में विड्रॉ कर ले, हर हाफ ईयर के मिड में विड्रॉ कर ले या हर हाफ ईयर के एंड में विड्रॉ कर ले। तो आई थिंक ये तो आप लोगों को क्लियर होगा कि क्वार्टर का मतलब 3 महीने में एक बार, देन उसके बाद हाफ ईयर का मतलब 6 मंथ्स में एक बार, और मंथली तो मतलब हर महीने में एक बार वो विड्रॉ कर लेता है। इसके अलावा वो इरेगुलर बेसिस पर भी विड्रॉ कर सकता है। मीन्स ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसने एक पैटर्न बनाया हुआ हो कि हर महीने ही मुझे विड्रॉ करना है या हर क्वार्टर में विड्रॉ करना है। वो इरेगुलर बेसिस पर जब ज़रूरत है तब विड्रॉ कर ले कि मेरा ही तो बिज़नेस है, तो कर सकता है वो ऐसा भी। लेकिन अभी हम कर रहे हैं रेगुलरिटी वाला बेसिस। रेगुलरिटी मीन्स उसने एक अपना सीक्वेंस बना रखा है कि मुझे हर महीने की 1 तारीख को पैसा विड्रॉ करना है या 15 तारीख को करना है या 30 तारीख को करना है। तो उसके लिए हम किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। फर्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए हमें फॉर्मूला क्या है, जो नॉर्मल हमने एक सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पहले भी 6th-7th क्लास में पढ़ा है, दैट इज टोटल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, राइट। अगर मंथ्स में होता था तो अपॉन 12 लेना होता था। तो यहाँ पर ड्राइंग्स जो होगी वो मंथ्स में ही होने वाली है हमारी, क्यों? क्योंकि हर महीने के मंथ स्टार्टिंग में, एंड में या मिड में, या क्वार्टर के स्टार्टिंग में, एंड में, मिड में, इस तरीके से उसने विड्रॉ किया है, तो इसलिए टाइम अपॉन 12 है। तो टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 12 इंटू 100। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब उसके बाद टाइम कैसे पता चलेगा, क्योंकि उसका तो ये है कि उसने हर महीने की 1 तारीख को विड्रॉ कर लिया, तो कितनी बार आप 12 टाइम्स इंटरेस्ट थोड़े ही लगाएंगे, इतना टाइम तो होता भी नहीं है। और ये क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा 1 से 2 मार्क्स में होता है।
अगर किसी बड़े क्वेश्चन का भी पार्ट है तो इसकी जो वर्थ है वो उतनी ही बनकर आती है 1 से 2 मार्क की। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड। हाउ टू कैलकुलेट टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। ये जो अभी हमने ऊपर पढ़े हैं 8-9 केसेस, उन सब के लिए 9 केसेस हमने पढ़े हैं। 9 केसेस के लिए पूरे सब के लिए एक ही फॉर्मूला हमारा काम कर जाएगा, क्योंकि टोटल ड्राइंग्स जो होगी वो हमें पता चल जाएगी। जैसे आपको दिया 1000 उसने पर मंथ विदड्रॉ किया एट द बिगनिंग, तो इसका मतलब 12,000 रुपये उसने विदड्रॉ कर लिया पूरे साल में। इनटू रेट आपको कुछ भी दिया हुआ है 10%, 12%, तो वो आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा। अपॉन 100 ये हमें पता ही है, इंटू 12 ये भी हमें पता है। सिर्फ टाइम हमें यहाँ पर थोड़ा क्लियर नहीं दिया हुआ है कि हर महीने की 1 तारीख को किया है, तो कितना टाइम हमें कैलकुलेट करना चाहिए। तो उसके लिए हमें करना है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। तो उसमें हमारा किस तरीके से कैलकुलेशन होगा, देखिए बिल्कुल सिंपल है। मंथली जब हम बात कर रहे हैं तो मंथली में हमने लिया बिगनिंग में, अगर बिगनिंग में स्टार्टिंग में अगर उसने 1 तारीख को उसने विदड्रॉ किया है, तो अगर 1 अप्रैल को उसने विदड्रॉ किया है, क्योंकि हमारा सेशन अब अप्रैल से लेकर मार्च तक फिक्स हो चुका है, 31 मार्च को क्लोजिंग करनी होती है। तो यहाँ पर हमारा बिगनिंग में अगर 1 अप्रैल को उसने विदड्रॉ कर लिया है, तो उसके बाद 1 साल में कितना टाइम बचा है, पूरे 12 महीने, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग मेरा कितना होने वाला है, सोचिए। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग मेरा हो रहा है क्योंकि उसने 1 मार्च को विदड्रॉ किया है, तो मार्च का मंथ पूरा बच जाता है, तो दैट इज़ 1 मंथ। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 12 मंथ्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज 1 मंथ अपॉन 2। तो टोटल हुआ 13 अपॉन 2 इक्वल टू 6 इंटू 1/2, मीन्स आप 13 अपॉन 2 भी ले सकते हैं। यानी कि यहाँ पर टाइम की जगह पर आ जाएगा, जैसे अगर हमारा क्वेश्चन 1000 से था तो 12,000 इंटू 5% का रेट हमने सपोज कर लिया अपॉन 100 इंटू यहाँ पर आ जाएगा मेरा 13 अपॉन 2 और साथ में इंटू 12 भी आएगा। तो इस तरीके से मेरा फॉर्मूला प्रिपेयर हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो टाइम मिड में अगर हम बात करें तो 15 तारीख को विड्रॉ किया है, तो 11 महीने पूरे बचते हैं और साथ में हाफ मंथ और बच जाता है, क्योंकि 15 दिन हमारे अप्रैल के भी बचते हैं। और उसके बाद अगर उसने 15 मार्च को विड्रॉ किया है तो 15 डेज मार्च के भी बच रहे हैं, तो टोटल हुए 12 अपॉन 2 दैट इज 6 मंथ्स। तो यहाँ सिंपली आ जाएगा 6 अपॉन 12। उसके बाद एंड ऑफ द मंथ की अगर हम बात करते हैं तो एंड ऑफ द मंथ में टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज अप्रैल ख़त्म हो गया, तो अप्रैल के बाद 11 मंथ्स बच गए। और इसी तरह से मार्च 31 को विड्रॉ किया है तो कुछ भी नहीं बचता है, तो 0 हो गया अपॉन 2 दैट इज़ 11 अपॉन 2 दैट इज़ 5 इंटू 1/2। तो इस तरीके से आप ये वाला भी ले सकते हैं और ये भी, ये मंथ्स में कैलकुलेट होकर आ गया आपका टाइम। नेक्स्ट इज़ क्वार्टरली की जब हम बात करते हैं तो क्वार्टरली में हमारा क्या है, बिगनिंग की हम बात कर रहे हैं तो उसने किया है विड्रॉ 1 अप्रैल को, तो पूरा साल बचता है 12 मंथ्स, प्लस लास्ट ड्राइंग उसकी कब होगी। अब हमारे क्वार्टर्स कौन कौन से बनते हैं यहाँ पर, हमारा क्वार्टर बनता है, फर्स्ट क्वार्टर हमारा होगा अप्रैल से लेकर जून तक, सेकेंड क्वार्टर होगा जुलाई से लेकर सितंबर एंड, देन उसके बाद अक्टूबर से लेकर दिसंबर एंड देन जनवरी से लेकर मार्च एंड। तो बिगिनिंग ऑफ उसने किया है जनवरी, बिगिनिंग ऑफ जनवरी में किया है, तो अभी जनवरी फरवरी और मार्च 3 महीने मेरे बच जाते हैं, तो दैट इज़ 15 अपॉन 2। नेक्स्ट इज़ कि मिड में अगर उसने किया है तो मिड का हमारा क्या होगा, क्योंकि उसने किया है अप्रैल ख़त्म हो गया, अप्रैल के बाद मई के 15th डेट को उसने विड्रॉ किया है, तो आधा मई बचता है और जून पूरा बचता है, और उसके बाद के हमारे 9 मंथ्स भी बचते हैं। तो फर्स्ट क्वार्टर के 1.5 मंथ है और 9 मंथ्स पूरे हैं, तो ये हो गया 10.5। और साथ में हमारा जो लास्ट क्वार्टर है उसमें उसने किया है 15 फेब को, तो 15 डेज मीन्स हाफ मंथ प्लस 31 डेज ऑफ मार्च, तो टोटल 1.5 मंथ हो गया अपॉन 2 दैट इज़ 12 अपॉन 2 दैट इज़ 6 मंथ्स। अब उसके बाद है एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द क्वार्टर। एंड ऑफ द क्वार्टर के लिए आपको क्या करना है कि हमारा हो जाएगा अप्रैल मई जून, तो 30 जून को विड्रॉ हुआ, तो उसके बाद मेरा कितना टाइम बचता है 9 मंथ्स, और फिर उसके बाद 31 मार्च को विड्रॉ होने के बाद कुछ भी नहीं बचता है, तो यहाँ पर हमारा 9 अपॉन 2। तो यहाँ पर देखिए मिड ऑफ द मंथ एंड मिड ऑफ द क्वार्टर का आंसर सेम आ रहा है। इट मीन्स वी कैन से कि मिड वाला जो है सेगमेंट वो अप्रोक्स हमारा 6 ही चलता रहता है।
उसके बाद है मेरा हाफ़ ईयरली का भी सेम है हमारा बिगिनिंग, मिड और एंड। बिगिनिंग का मतलब 6 महीने मीन्स आपका अप्रैल के स्टार्टिंग में किया है तो पूरा साल बचता है, और उसके बाद 6 महीने हमारे ख़त्म कब हो जाते हैं, 30 सितंबर को। तो 1 अक्टूबर को विड्रॉ किया है तो अभी भी 6 महीने बचते हैं, तो ये मेरा हो गया टोटल 18/2। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, जब हम बात करें मिड की, तो 3 महीने बीत जाएंगे उसके बाद उसने स्टार्ट किया है, तो 3 महीने के को छोड़ देंगे स्टार्टिंग के। उसके बाद हमारे 9 मंथ्स बचते हैं, और इसी तरह से 3 महीने पहले वो एंड होने से विड्रॉ कर लेगा, तो टोटल हो गए 12/2। तो यहाँ पर भी देखिए आंसर हमारा 6 ही आया है मिड में। नेक्स्ट इज एंड में आपने क्या किया, इसने 30 सितंबर के बाद, 30 सितंबर को सॉरी 30 सितंबर को उसने विड्रॉ कर लिया है, और उसके बाद 31 मार्च को किया है, उसके बाद कुछ नहीं बचा है, तो यहाँ पर हमारा हो गया 3 मंथ्स। तो इस तरीके से हमारा टाइम पीरियड कैलकुलेट हो गया। इसको हम वहाँ पर प्लेस कर देंगे जहाँ पर हमारा टाइम है, और इसके बाद हमारा ये कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। आप याद भी रख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे नंबर्स हो जाएंगे, कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो बेसिकली एक ही फॉर्मूला मेरा काम हो जाता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। और इसके अलावा आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला तो क्लियर ही है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सिंपल फॉर्मूला है जो सिंपल इंटरेस्ट के लिए होता है, दैट इज टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम अपॉन 12। तो जो टाइम आता है, टाइम के लिए कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन का फॉर्मूला फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, दैट इज टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। दैट इज अ सिंपल कैलकुलेशन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अनइक्वल अमाउंट इज़ विड्रॉन एट डिफरेंट डेट्स, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि अगर कभी ऐसा हो जाता है कि अगर हमारे पास कोई अनइक्वल अमाउंट हर महीने में विड्रॉ किया जाता है, या किसी भी महीने में विड्रॉ किया जाता है, कोई सीक्वेंस बनाया ही नहीं हुआ है कि हमें अभी विड्रॉ करना है या तभी विड्रॉ करना है, जब रिक्वायरमेंट होती है हम तब विड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए हम किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, तो उसके मेरे पास 2 मेथड्स हैं, एक सिंपल मेथड, एक प्रोडक्ट मेथड। दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, सिंपल मेथड में भी और प्रोडक्ट मेथड में भी। तो सिंपल मेथड के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले सपोज़ करिए कि ये आपको दो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड होंगी, डेट और अमाउंट की, कौन सी डेट पर क्या विड्रॉ किया गया है। मैंने सीधा इसका क्वेश्चन में सोल्यूशन किया है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल मेथड में आपको सबसे पहले ये देखना है कि इसके बाद कितना टाइम बचा है। क्यों? क्योंकि जो हमने अमाउंट विड्रॉ किया है वो एक तरह से उतने टाइम के लिए उधार लिया है बिज़नेस से। मई में अगर विड्रॉ किया है तो फर्स्ट मई को है, तो फर्स्ट मई के बाद 1 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, तो 11 मंथ्स। इसी तरह से 1 अगस्त है तो अगस्त के बाद कैलकुलेशन करेंगे, सर 30 सितंबर है तो अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे, 31 जन है तो फेब और मार्च 2 ही महीने बचते हैं, 31 मार्च है तो उसके बाद कोई भी मंथ नहीं है, मीन्स सेशन तक का ही कैलकुलेशन होता है। उसके बाद फॉर्मूला हमने लगाया 2000 इंटू, हमने यहाँ सपोज किया है 15% इंटरेस्ट रेट है, तो 15/100 इंटू 11/12। 12 कहाँ से आया, 12 इज़ फॉर टाइम पीरियड, कि हमने मंथ्स में कैलकुलेशन करना है तो डिवाइड बाय 12 करना ही पड़ता है। तो इस तरीके से हर एक स्टेप के लिए आपको अलग 5000 इंटू 15/100 इंटू 8/12, देन 2000 इंटू 15/100 इंटू 6/12, इस तरीके से कैलकुलेशंस चलते चले जाएंगे। देन मेरा यहाँ पर है सेकंड मेथड, उसका प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड भी सिमिलर ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस इसमें क्या आ जाता है कि उसी तरीके से आपको सेम क्वेश्चन मैंने लिया है, सेम क्वेश्चन में आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर आपका जो अमाउंट है उसको नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई कर लेना है, 22,000, देन 40,000, देन 12,000, देन 12,000 अगेन और ज़ीरो। पहले भी ज़ीरो ही हो गया था उसका आंसर, रीज़न क्या था, क्योंकि जब मंथ हमने यहाँ पर नंबर ऑफ मंथ्स में यहाँ पर 0/12 किया तो वो अपने आप ही ज़ीरो में आंसर शो करेगा। अब यहाँ पर आपका 86,000 टोटल ड्राइंग ले लेंगे, टोटल ड्राइंग इंटू 15/100 इंटू ओनली 1/12, क्योंकि एक तरह से देखिए 11/12 किया था हमने वहाँ पर, अब यहाँ पर 11 से ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो चुका है तो सिर्फ डिवाइड बाय 12 कर दिया। तो जो भी मेथड आपको कन्वीनियंट लगता है आप दोनों में से कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं, आंसर दोनों से सेम आएगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, आंसर दोनों का बिल्कुल ही सेम होने वाला होगा। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि अगर आपको ये ना बताया हो कि कौन सी डेट को ड्राइंग की गई है,
या कितना अमाउंट कब विड्रॉ किया गया है। सिर्फ एक बता दिया गया है कि टोटल पूरे साल में 20,000 रुपये विड्रॉ किए हैं, तो अब आप उसको क्या अज्यूम करेंगे कि स्टार्टिंग में किया, एंड में किया, या मिड में किया, या पर्टिकुलरली किसी डेट पर किया। अगर मेंशन है तो हमें वही फॉलो करना है कि डेट पर्टिकुलर बता दी गई है या मंथ पर्टिकुलर बता दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम, जैसे अब एक ही महीने पूरे साल में सिर्फ एक ही बार, सपोज़ करो 1 जनवरी को उसने विड्रॉ किए हैं 10,000 रुपये, तो 1 जनवरी से यानी कि आगे उसने कितना टाइम यूज़ किया, 3 मंथ्स के लिए यूज़ किया, तो 3/12 और जो रेट गिवन है उसके अकॉर्डिंग 10,000 पर आप उसको कैलकुलेट कर इंटरेस्ट लगा देंगे। लेकिन अगर 10,000 तो गिवन है लेकिन मंथ स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, अगर टाइम पीरियड स्पेसिफाइड नहीं होता तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगता ही है ऑन एन एवरेज बेसिस। ये एक रूल है कि आपको अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाना ही होगा। लेकिन ये मेंशन होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना है, बिकॉज़ आपने पहले भी पढ़ा है पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है, क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं होता इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में, तो इट इज़ नॉट चार्जेबल, ये चार्ज नहीं किया जा सकता। इट मीन्स कि वो वेव ऑफ है, नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो लगाना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में, तो इट मीन्स वो लगाना है, और लगाना है लेकिन टाइम पीरियड मेंशन नहीं है, तो आपको 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाना चाहिए। 6/12 मीन्स यहाँ पर आपका हो जाएगा 6/12। उसके बाद नेक्स्ट है व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, मीन्स ये तो बताया है 15% लगाना है, लेकिन पर एनम वर्ड नहीं लिखा क्वेश्चन में। हमने पढ़ा है ना, इंटरेस्ट इज प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ पर 15% पर एनम, तो पर एनम पी ए जो है वो मिसिंग है क्वेश्चन में। इट मीन्स कि आपको टाइम पीरियड कंसिडर नहीं करना, जो अमाउंट गिवन है उस पर डायरेक्टली आपको 15% मीन्स जो भी रेट प्रोवाइडेड है उस पर आपको कैलकुलेशन कर लेना है। इट मीन्स टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ करता है, बिकॉज करते करते आप भूल जाते हो क्वेश्चन को कि पर एनम नहीं है, और आप पर एनम में 6% 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेशन कर देते हो और वो क्वेश्चन गलत हो जाता है, मीन्स मैच नहीं हो रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये छोटे छोटे वर्ड्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं क्वेश्चन करने में। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका कॉन्सेंट्रेशन और प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ काम करते हैं तो आप बिल्कुल सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया जा सकता है। होपफुली आप लोग सभी को समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।